और देखिए अब रणथंभौर में टाइगर सफारी के लिए जाने वाले पर्यटकों को घड़ियाल सेंचुरी में बोट सफारी का भी मौका मिलेगा। वन विभाग पाली घाट में बोट सफारी शुरू करने जा रहा है और इसके लिए करीब 30 बोट रजिस्टर की जा चुकी है। वन विभाग ने टेंट और कमरे भी तैयार किए हैं। विभाग की तैयारियों को लेकर ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी ने पाली घाट में व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, वो आपको दिखाते हैं। चंबल घड़ियाल सेंचुरी में नया आकर्षण जुड़ने जा रहा है। यहाँ पर जल्द ही बोट सफारी का आधिकारिक शुभारंभ भी होगा। सरकारी जेटी बनकर तैयार है और चंबल का आप देख सकते हैं बिल्कुल हरा पानी इस बात की ओर इशारा करता है कि किस तरह से पर्यटक लगातार यहाँ पर आते हैं। या गंगा डॉल्फिन को देखा जा सकता है या मगरमच्छ घड़ियालों को किस तरह से संरक्षित किया जा सकता है। मेरे साथ यहाँ अभी गंगाराम जी मौजूद। गंगाराम जी, किस तरह की तैयारियाँ हैं सफारी को लेकर के और क्या क्या पाली घाट में अपने ये पूरा जो सेंचुरी एरिया खासकर गेस्ट हाउस के लिए किस तरह की तैयारियाँ की हैं? हमने तैयारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है हमारी और गेस्टों के रुकने के लिए रेस्ट हाउस तैयार है और बोटिंग के लिए फ्लोटिंग जेटी लगा रखी है। यहाँ से जेटी सुचारू रूप से बोट संचालन प्रॉपर चल रहा है। तो अभी किस किस तरह की स्पीसीज़ यहाँ पर देखी जाती हैं, खासकर जलीय जंतुओं की बात करें? इसमें अपने घड़ियाल है, मगर है, क्रोकोडाइल, ये अपना कछुए हैं, बर्ड्स हैं, ये सभी अभी इस मौसम में आराम से देखे जाएंगे। सुनील, मुझे ध्यान है अभी पिछला जो मानसून सीज़न था इधर एकदम से चंबल अपने परवान पर थी, फ्लड की पोजीशन थी, चारों तरफ पानी पानी हो गया था, शायद दीवार भी टूट गई थी सेंचुरी की। क्या दौर था और अब किस तरह का परिवर्तन आया? उसके बाद आप लोगों ने कैसे मेहनत की उसको वापस से इस पूरी ये जो एक दुनिया बसाई है आपने चंबल के ठीक किनारे पर, किस तरह से कितनी मेहनत करनी पड़ी और कितना चुनौतीपूर्ण था ये? जी देखिए सर, वो एक मानसूनी दौर था और बरसात का सीज़न था, तो स्वाभाविक बात थी फ्लड आना। पर इस बार इतिहास बदला फ्लड ने और जो हमारी मानस से परे पानी आया उससे हम भी गिरे और आपका सहयोग रहा, आपने हमारे को निकाला, बहुत धन्यवाद इसके लिए। और उसके बाद में कुछ हमारे को आंशिक नुकसान हुआ, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, कुछ हमारी दीवार को नुकसान हुआ, डैमेज हुई है बस। और उसके बाद में हमने इसको प्रॉपर तरीके से सेटल किया है। कुछ पौधे नुकसान हुए तो उनको वापस दोबारा से तैयार किया, रिप्लेसमेंट किया है। अब उसके बाद में हम प्रॉपर ये शेड्यूल से चल रहे हैं कि अपन पर्यटन को किस प्रकार से बढ़ावा मिले। हमारे उच्च अधिकारी इस ओर लगातार प्रयासरत है। मुकेश, यहाँ पर्यटन कब काफ़ी आने लगे हैं, चूँकि अब पर्यटन सीजन भी शुरू हो गया है और खासकर दिसंबर और जनवरी को तो पीक सीजन माना जाता है पर्यटक का। रणथंभौर एक बहुत अच्छा आकर्षण है कि वहाँ आप टाइगर सफारी करो, उसके बाद आप त्रिनेत्र के दर्शन भी करो और सीधे पाली घाट आओ। तो क्या लगता है पर्यटकों का रिस्पॉन्स किस तरह का है? पर्यटकों का रिस्पॉन्स यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट के बाद जो भी पर्यटक टूरिस्ट रणथंभौर टाइगर सफारी करते हैं वो उनका सेकंड चॉइस यहाँ बनता है। और निश्चित रूप से चंबल प्रोजेक्ट में यहाँ पर क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर और अनेकों तरीके के बर्ड्स हैं। कछुए की 5-7 प्रजातियाँ हैं जो विलुप्त प्राय लगभग हैं और उनका यहाँ पर इधर इन सिटू और एक्स सिटू लगभग दोनों ही कंजर्वेशन अच्छी तरीके से हो रहा है। और आगे अपन इधर देखेंगे उनका किस तरीके से लाइफ साइकिल वो पूरे करते हैं। 3 नदियों का संगम स्थल है, पार्वती, चंबल और मध्य प्रदेश की द्वारिका। तो जो भी पर्यटक आता है सफारी करके बड़ा खुश होके और लौटता है। सुनील, एक बार मैं दोबारा पूछना चाहूँगा, अब आप लोग काफ़ी लंबे समय से और इसको बिल्कुल मैंने जैसा कहा कि आपने दुनिया बनाई है, आप लोगों ने बड़ा योगदान रहा है। कूनो बहुत पास में है, शिवपुर के रास्ते आप कूनो निकल जाओ, चीता प्रोजेक्ट हिंदुस्तान ने वहाँ शुरू किया है और 70 साल बाद देश में चीता आया। बाघ बिल्कुल पास में बसे हुए हैं, ज़बरदस्त उधर। अब इसमें किस तरह की सुविधाएं, बोट सफारी की अगर हम बात करें, टाइगर सफारी के बाद आदमी बोट सफारी करने आता है तो किस तरह का एडवेंचर फील करेगा, क्या क्या सुविधाएं उसको सरकारी स्तर पर जो आप लोगों ने तैयार की, कौन कौन सी सुविधाएं और उनका कैसे लाभ ले सकेगा वो? जी देखिए कि प्लस पॉइंट है चंबल प्रोजेक्ट के लिए। अपने सवाई माधोपुर में एक वर्ल्ड के मैप पे छाया हुआ रणथंभौर, और अब दूसरा प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में कूनो तैयार किया जा रहा है और दोनों के बीच में एक चंबल सफारी आपको एडवेंचर के रूप में मिलेगी। और इसमें सरकारी सुविधाएं हम फ्लोटिंग जेटी दे रहे हैं जिससे नाव का संचालन एक जगह से हो सकेगा और लगभग 30 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं प्राइवेट बोट्स के। तो जो टूरिस्ट आएगा वो अपना एंजॉय करेगा।
गंगाराम जी, इसमें जो आपने अभी जो तैयार किया, जैसा सुनील ने भी बताया कि इधर फ्लोटिंग जेटी भी तैयार की है, उसकी 30 से ज़्यादा बोट्स के रजिस्ट्रेशन भी आए हुए हैं, तो पर्यटकों को सुरक्षा के लिए लाइफ गार्ड्स की क्या व्यवस्था रहनी है, किस तरह की और लाइफ सेविंग जो आप लोग व्यवस्था करने जा रहे हैं वो किस तरह से रहनी है? हमारे यहाँ सभी नावों जो नाव चालक है उनके पास जो भी टूरिस्ट बैठ के जाएगा वो लाइफ जैकेट पहन के जाएगा, उनकी लाइफ जैकेट की व्यवस्था। और दूसरी हमारे साथ में रेस्क्यू बोट है, वो प्रिपेयर ऑलरेडी तैयार रहती है, ताकि कोई ऐसा संभावना हो तो उससे बचाव के लिए तैयार। आप लोगों ने रेस्क्यू सेंटर भी तैयार किया, किस तरह की सुविधाएं रहेंगी वन्य जीवों को लेकर? क्या वहाँ मतलब क्या क्या काम किए जाने हैं वहाँ? वन्य जीवों के लिए हमने एक रेस्क्यू सेंटर बनाया है, उसमें अपने घड़ियाल, मगरमच्छ और दूसरे वाइल्ड एनिमल्स के लिए एक रेस्क्यू सेंटर तैयार किया है, ताकि वो कोई इंजर्ड हो तो उसको अपन सुरक्षित रख सकें, उसका ट्रीटमेंट करवाएं और उसको सुरक्षित रख के उसको फिर रिलीज किया जाए। अच्छा सुनील, एक अंतिम सवाल, कितना टूरिस्ट अभी आ रहा है और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब सीजन के साथ साथ टूरिस्ट कितना बढ़ेगा? अभी जितना हम अपेक्षित हैं या यहाँ के लोग अपेक्षित है उतना टूरिस्ट अभी यहाँ पहुँच नहीं पा रहा। सिर्फ वीकेंड में शनिवार रविवार के दिन थोड़ा ठीक टूरिस्ट है, और अब तक हमने यहाँ पे लगभग दीपावली से थोड़ा टूरिस्ट आना शुरुआत हुई थी। उसके बाद से लेकर के कल तक हमने 1,61,250 रुपये का रेवेन्यू प्राप्त किया है, और हम आशा रखेंगे कि टूरिस्ट यहाँ आए, देखें, बहुत अच्छी जगह है। रोजाना कितना टूरिस्ट हैंडल कर सकते हैं अगर टूरिस्ट फुल आए तो? हमारे पास 30 से अधिक प्राइवेट बोट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, कितना भी टूरिस्ट आए उसके लिए हम मीट आउट कर लेंगे उसको। जी सर। तो आप देख सकते हैं किस ज़बरदस्त तरीके से तैयारी की। एक बाढ़ जो थी वो भी इन लोगों के इरादे नहीं तोड़ पाई, इन लोगों ने बड़े मजबूत इरादे के साथ काम किया। पिछले मानसून में जिस तरह से चंबल उफान पर थी तो सब कुछ तहस नहस करने की स्थिति थी, खुद ये लोग फंस गए थे, इनको रेस्क्यू किया गया। लेकिन कहते हैं ना कि इरादे जब बुलंद हों तो कुछ भी किया जा सकता है, तो वही इन लोगों ने किया। इन्होंने तिनका तिनका जोड़ के ये पूरी दुनिया सजाई है। अभी हालांकि टूरिस्ट का फ्लो इतना नहीं, क्योंकि जनता तक, टूरिस्ट तक, कभी पर्यटकों तक ये बात पहुंची भी नहीं है कि पाली घाट के अंदर बोट सफारी शुरू हो चुकी है, और आधिकारिक तौर पर जल्दी इसका उद्घाटन भी हो जाएगा। लेकिन प्राइवेट जितने भी बोट्स हैं उनका 30 से ज़्यादा बोट्स का यहाँ रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो उम्मीद है की जानी चाहिए कि जैसे जैसे लोग रणथंभौर आएंगे उनको इस बात का पता पड़ेगा कि पाली घाट में भी बोट सफारी एक नया एडवेंचर उनको देखने को मिलेगा। घड़ियाल या मगरमच्छों को कैसे संरक्षित किया जा सकता है, कैसे वो एक उनका प्रजनन होता है, क्योंकि एक प्रजनन, एक ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर भी ये चंबल का जो पूरा चंबल और पार्वती से लगता हुआ जो क्षेत्र है ये घड़ियालों के ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर भी तैयार किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से यहाँ के डीएफओ अनिल यादव हैं, तमाम पीसीसीएफ ऑफ डॉक्टर डीएन पांडे की बात करें, अरिंदम तोमर जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन उनकी बात करें, सेडूराम यादव जो यहाँ के फील्ड डायरेक्टर हैं, सबकी बात करें, तो इन तमाम लोगों ने पूरी मेहनत की। और खासकर जो असली जो लोग हैं, जो जी निचले स्तर पर जिन्होंने काम किया, यहाँ के जितने भी फॉरेस्ट गार्ड हैं, असिस्टेंट फॉरेस्टर्स, रेंजर्स, सबने मिलकर के जो पूरा काम किया है उसका ये नतीजा आपको देखने को मिल रहा है। चारों तरफ एक खूबसूरत दुनिया बस चुकी है। चंबल अब ये कह के मतलब सबको यूँ कह सकते हैं कि चंबल अब बुलावा दे रही है सबको कि आप आइए मेरे आंचल में भी। आप देखिए मैंने कितने जलीय जीव यहाँ पर पाल रखे हैं, कितनी बर्ड्स यहाँ पर आती हैं, किस तरह के एडवेंचर यहाँ महसूस किया जा सकता है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जैसे जैसे सर्दी आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे पर्यटन सीजन परवान पर होगा, पाली घाट में भी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और एक नया एडवेंचर सेंटर साबित होगा। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, पाली घाट।